नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति का स्वरूप धीरे धीरे नया आकार ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सफलता, समाजवादी पार्टी की सीमित उपलब्धियां और कांग्रेस की निष्क्रियता, इन तीनों का मेल इस बार के विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिला है। 9 विधानसभा सीटों के नतीजों ने विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया की रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सपा और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव में साझेदारी तो की, लेकिन इस साझेदारी का स्वरूप न केवल कमजोर था बल्कि आपसी विश्वास की भी काफी कमी दिखी। सपा को जहां सीसामऊ और करहल सीटों पर आसानी से जीत हासिल हुई, वहीं गाजियाबाद और खेर सीट पर कांग्रेस का वोट सपा के प्रत्याशियों को ट्रांसफर नहीं हो पाया। इसका सीधा असर यह रहा कि भाजपा ने इन सीटों पर भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। कांग्रेस जिसने शुरू में फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझवा और मीरापुर सीटों पर उपचुनाव लड़ने की मंशा जताई थी, अंततः एक भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतार पाए। और इसका कारण सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चला लंबे समय तक असमंजस और खींचातान था। सपा ने खैर और गाजियाबाद जैसी सीट कांग्रेस को देने की पेशकश की, लेकिन कांग्रेस इन सीटों पर जीत की संभावनाएं नहीं देख रही थी। कांग्रेस चाहती थी कि उसे फूलपुर और मझवा जैसी सीटें मिले, लेकिन सपा ने इसके लिए सहमति नहीं दी। सीसामऊ और करहल जैसी पारंपरिक मजबूत सीटों पर जीत हासिल कर सपा ने अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराई है, लेकिन बाकी सीटों पर पार्टी के प्रदर्शन ने कई सवाल खड़े किए हैं। गाजियाबाद सीट पर मात्र 17.83% वोट मिले, जबकि पिछले चुनाव में सपा और कांग्रेस मिलाकर 23.8% वोट हासिल कर चुके हैं। और यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस का वोट सपा के पक्ष में ट्रांसफर नहीं हो पाया। खैर सीट की स्थिति भी कुछ अलग ही थी। यहां भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर ने 54% वोट हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि सपा प्रत्याशी चारुकेन केवल 33.31% वोट ही हासिल कर पाई है। कांग्रेस का सहयोग और समर्थन यहां भी नदारद रहा। फूलपुर सीट पर सपा ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा, लेकिन यह रणनीति विफल रही। सपा ने 33.73% वोट हासिल किए, जो पिछले चुनाव की तुलना में कम थे। गठबंधन का आधार सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों स्तर पर काफी कमजोर था। कांग्रेस ने जहां सभी 9 सीटों पर संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलनों के माध्यम से माहौल बनाने की कोशिश की, वहीं सपा के प्रमुख मंचों पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की अनुपस्थिति ने गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त सभा की चर्चाएं जरूर हुई, लेकिन ये केवल अटकलों तक सीमित रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में व्यस्त रहे और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को गंभीरता से ही नहीं लिया गया। सपा के फैसले भी विवादों से अछूते नहीं रहे। पार्टी ने उपचुनाव में 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जिसमें से केवल सीसामऊ सीट पर जीत मिली। फूलपुर, कुंदरकी और मीरापुर जैसी सीटों पर हिंदू मतदाताओं की अधिकता को नजरअंदाज करते हुए मुस्लिम प्रत्याशी उतारना एक बड़ा राजनीतिक जोखिम साबित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में सफल रहा। और इसके अलावा अखिलेश यादव ने 3 सीटों पर परिवार के सदस्यों को टिकट दिया। करहल जो तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से लालजी वर्मा की पत्नी शोभा वर्मा को टिकट देना पार्टी में परिवारवाद का संदेश देता है। इसका असर पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साह पर भी पड़ा और यह संदेश जनता के बीच भी सही तरीके से नहीं पहुंच पाया। उपचुनाव में भाजपा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो अपने संगठनात्मक कौशल और आक्रामक प्रचार के जरिए किसी भी चुनावी चुनौती को पार कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली और दोनों डिप्टी सीएम को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। भाजपा ने अपने प्रचार अभियान में बुलडोजर और डबल इंजन सरकार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। गाजियाबाद और खैर जैसी सीटों पर भाजपा ने अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर किया। गाजियाबाद में संजीव शर्मा ने 62.99% वोट हासिल कर जीत दर्ज की है, जो 2022 के मुकाबले में अधिक था। खैर सीट की अगर हम बात करें तो भाजपा के मत प्रतिशत में सुधार हुआ है। कांग्रेस ने शुरुआत में उपचुनाव लड़ने का उत्साह दिखाया,
लेकिन अंततः उसने मैदान छोड़ने का फैसला किया। यह निर्णय उसकी कमजोर संगठनात्मक स्थिति और रणनीतिक स्पष्टता को उजागर करता है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा था, उन पर अंततः सपा के दबाव में पीछे हटना पड़ा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के लिए एक चेतावनी है। सपा और कांग्रेस के बीच आपसी खींचातान और समन्वय की कमी ने भाजपा को एक मजबूत संदेश देने का मौका दिया है। और अगर दोनों पार्टियां वास्तव में गठबंधन को सफल बनाना चाहती तो उन्हें आपसी मतभेदों को सुलझाने और संयुक्त रणनीति पर काम करने की आवश्यकता थी। इन उपचुनावों ने सपा और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण सबक छोड़े हैं। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपना संगठनात्मक आधार मजबूत करने और जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ बनाने की जरूरत है, और वहीं सपा को अपने निर्णयों में सावधानी बरतनी होगी, खासकर उम्मीदवार चयन और चुनावी रणनीति के मामले में। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां भाजपा का प्रभाव अभी भी मजबूत है, विपक्षी दलों के लिए आवश्यक है कि वे आपसी समन्वय को प्राथमिकता दें। और ये चुनाव केवल सीटों का खेल नहीं था, बल्कि ये विपक्षी दलों की एकजुटता की परीक्षा भी थी, जिसमें वे असफल रहे। यदि सपा और कांग्रेस इन उपचुनावों से सबक लेते हुए अपनी कमजोरियों पर काम नहीं करती तो 2027 के विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के लिए चुनौती और बड़ी होगी। भाजपा की रणनीतिक बढ़त और विपक्षी दलों की आंतरिक समस्याओं के चलते उत्तर प्रदेश की राजनीति का परिदृश्य अभी भाजपा के पक्ष में दिखता है। आखिरकार उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि राजनीति के केवल गठबंधन से नहीं, बल्कि मजबूत संगठन, स्पष्ट रणनीति और जमीनी जुड़ाव से चलती है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में कुल 9 सीटों पर चुनाव हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर ही सिमट गई। बीजेपी का दबदबा स्पष्ट था, जबकि सपा का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। कांग्रेस की चुनावी निष्क्रियता और गठबंधन के अंदर आपसी खींचातान ने विपक्षी मोर्चे को कमजोर कर दिया। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उपचुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी पर तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव का कहना था कि बीजेपी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने पर आमादा है। पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों को कुचलने की कोशिश की जाती रही है। उपचुनाव के दौरान कई सीटों पर ऐसे वीडियो वायरल हुए जिनमें पुलिसकर्मियों की संदिग्ध गतिविधियां देखी गई। इन वीडियो में कहीं मतदाताओं को रोकने की कोशिश होती नजर आई तो कहीं मतदान केंद्रों के बाहर पुलिस का डर दिखाने के आरोप लगे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि यह सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या थी। बीजेपी ने पुलिस के जरिए मतदाताओं को डराने और निष्पक्ष चुनाव को बाधित करने का काम किया है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जनता का विश्वास जीतने का काम किया है। विकास, कानून व्यवस्था और गरीबों के उत्थान के जो प्रयास किए गए हैं वो 2027 में बीजेपी को और भी बड़ी जीत दिलाएंगे। विपक्ष के पास सिर्फ वादे हैं, लेकिन हमारे पास जनता की सेवा का रिकॉर्ड है। बीजेपी नेताओं का इस बयान से साफ झलकता है कि बीजेपी अपनी रणनीति को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और 2027 में भी सत्ता में वापसी की तैयारियां जोरों से कर रही है। वहीं सपा और कांग्रेस के लिए यह स्पष्ट संदेश है कि आपसी समन्वय के अभाव और जमीनी मुद्दों पर ध्यान न देने से उनका जनाधार लगातार कमजोर होता जा रहा है। विपक्ष को अपनी राजनीतिक कार्यशैली में बदलाव करना होगा, तभी वे 2027 में बीजेपी से मुकाबला करने योग्य होंगे। उपचुनाव को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।